चलो बच्चों आज हम लोग लिक्विड के पीवाईक्यू देखेंगे 2024 के। ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला कि स्फीयर ऑफ रिलेटिव डेंसिटी सिग्मा एंड डायमीटर कैपिटल डी। यहाँ पर जो उन्होंने दे रखी है रिलेटिव डेंसिटी वो कितनी दी है, सिग्मा दी है। जो डायमीटर दिया है वो कैपिटल डी दिया है एंड हैज अ कॉन्सेंट्रिक कैविटी ऑफ डायमीटर स्मॉल डी। तो देखो है क्या, एक स्फीयर है कुछ ये, कलर चेंज कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट, है ना। और यहाँ पर एक और कैविटी है, कॉन्सेंट्रिक कैविटी है भी नहीं है ना। और इसका जो डायमीटर उन्होंने दिया, मतलब इसका डायमीटर दिया है स्मॉल डी, और ये जो है इसका डायमीटर दिया है आपको कैपिटल डी। था क्या कि ये जो पार्ट है ना, ये आपका मटेरियल का पार्ट है, अंदर जो है वो कैविटी है। अब एक बात बताना कि जब इसको आप किसी लिक्विड में ड्रॉप करोगे इस वाले मटेरियल की बॉडी को, तो होगा क्या, जो लिक्विड डिस्प्लेस होगा वो तो ये आउटर वाला जो वॉल्यूम है इसके हिसाब से होगा ना। ठीक है, बस इतने से हो जाएगा ये क्वेश्चन। बोला कि द रेशियो ऑफ कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी कितना होगा इफ इट जस्ट फ्लोट ऑन दी वाटर इन द टैंक। जस्ट फ्लोट का मतलब क्या है कि कंप्लीटली ये डूबी हुई है ना, लिक्विड में कंप्लीटली डूबी हुई है, जैसे ये जस्ट फ्लोट, समझे। ठीक है, अब देखो बात करते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि कैपिटल डी अपॉन डी निकालना है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। पहले तो देखो इसका खुद का वेट ऑफ द बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, और जो वाइंड फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। और क्योंकि इक्विलिब्रियम में दैट मीन्स जो एफ वी है वो आपका किसके बराबर होना चाहिए था, वेट के बराबर होना चाहिए। तो आप लिख दोगे एफ वी वाइंड फोर्स शुड बी इक्वल टू हाउ मच, वेट ऑफ द बॉडी। और वेट ऑफ द बॉडी कितना होगा भाई, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी दैट इज 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, मतलब डी क्यू बाई 8 हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको एक काम करते हैं, रेडियस के टर्म में ये भी लिख के चलते हैं, डायमीटर के टर्म में बाद में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं कह देता हूँ कैपिटल आर इसकी बड़ी रेडियस, और जो कैविटी की रेडियस है इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देता, तो ये हो गया 4 पाई स्मॉल आर क्यूब, है ना। इतना तो जो मटेरियल वाला पार्ट है ना वो हो गया मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ द बॉडी। और इधर क्या होगा, वाइंड फोर्स, जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड है भाई, है ना, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड होता है, तो वेट कितना हो जाना चाहिए, आप लिखोगे वेट मतलब वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब, है कि नहीं। जितना ये बॉडी की आउटर सरफेस है ना, आउटर बाउंड्री, उतना डिस्प्लेस कर देगा, तो ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। और जी का मल्टीप्लाई इधर भी होना चाहिए क्योंकि वेट लिख रहे हैं हम, तो इसको इक्वेट कर देते हैं। ये हो गया आपका 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी। कैंसिल आउट कर दो, जो जो कैंसिल आउट हो रहा है, ये गया 4/3 पाई गया, 4/3 पाई गया, ये बचा आपके पास कैपिटल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और ये किसके बराबर दे रखा हुआ, यही तो रिलेटिव डेंसिटी और जो है सिग्मा के बराबर। अब इसको कैपिटल डी से अगर रिप्लेस करें तो देखो ये हो जाएगा आपका डी क्यूब, डायमीटर के टर्म में लिखना चाहें तो डी क्यूब माइनस स्मॉल डी क्यूब इज इक्वल टू सिग्मा। पूछा क्या था हमसे इन्होंने, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी पूछा था, तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं कैपिटल डी स्मॉल डी से। तो ये हो गया आपका दिस थिंग अपॉन डी क्यू अपॉन स्मॉल डी क्यू माइनस 1 इक्वल टू सिग्मा, है ना, ऐसा दिखेगा कुछ। अब इसको तुम सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करने पर ये कितना आने वाला है, अब बोलोगे कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी का होल क्यूब, है ना, इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी क्यू अपॉन स्मॉल डी क्यू माइनस सिग्मा। तो इसको इधर उठा के लाओगे तो ये हो गया आपका डी अपॉन स्मॉल डी का होल क्यूब इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस 1, है ना। तो यहाँ पे कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा
अपॉन सिग्मा माइनस 1 और इसकी पावर 1/3। कौन सा ऑप्शन हो गया भाई? ये हो गया आपका सेकंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि द एक्सिस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल इज थ्राइस द एक्सिस प्रेशर इनसाइड अ सेकंड सोप बबल। सोप बबल है तो जैसे एक सोप बबल हो गया और ये दूसरा सोप बबल हो गया। यहाँ पर मैंने कहा प्रेशर P1 है और यहाँ आउटसाइड प्रेशर P0 है। यहाँ का प्रेशर P2 है और आउटसाइड प्रेशर P0 है। बोला था कि जो P1 माइनस P0 है, अगर इसकी रेडियस मैं कह दूं R1 थी और इस वाले बबल की रेडियस R2 थी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा P1 माइनस P0 पहले वाले केस में कितना हो जाएगा, ये आपका बबल है तो ये 4s अपॉन R1 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर लिखूँ तो P2 माइनस P0 ये हो जाएगा आपका 4s अपॉन R2 के बराबर। और इन्होंने बोला क्या था कि द एक्सिस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल, मतलब जो पहले वाले का एक्सिस प्रेशर है मीन्स P1 माइनस P0 इज थ्राइस द एक्सिस प्रेशर इनसाइड द सेकंड सोप बबल। 3 टाइम्स है एक्सिस प्रेशर इनसाइड द सेकंड सोप बबल मीन्स P2 माइनस P0 के। तो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड बबल इज, तो देखो ये आपका है 4s बाई R1 के बराबर और ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ 4s बाई R2 के बराबर। तो यहाँ से 4s कैंसिल हो गया, यहाँ से जो बचेगा आपके पास वो बचेगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1/3। वॉल्यूम के टर्म में बात करें तो वॉल्यूम जो इनके क्यूब पर डिपेंड करेगा, तो इसका भी क्यूब मतलब 1/27। कौन सा ऑप्शन हो गया? थर्ड ऑप्शन, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें देखो बोला था अ स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस इतना, एक बॉल बना लेते हैं भाई। ये हो गई एक बॉल आपकी। कहना इसकी जो रेडियस है ये आपको दी हुई है, यहाँ पे लिखता जाता हूँ R इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। जो डेंसिटी दी वो दी है 10⁵ kg पर मीटर क्यूब। फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी थ्रू अ डिस्टेंस h। ये h डिस्टेंस से गिरती है, मैंने कहा यहाँ तक गिरी। बिफोर एंटरिंग अ टैंक ऑफ वाटर, यहाँ पर एक टैंक रहा होगा जिसमें आपने लिक्विड फिल कर दिया। अब कह रहे हैं कि इफ आफ्टर एंटरिंग इन वाटर द वेलोसिटी ऑफ द बॉल डज नॉट चेंज देन द वैल्यू ऑफ h इज अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है तो जब ये बॉल यहाँ पहुँची होगी, कहाँ पर? यहाँ पहुँची होगी, जस्ट इससे टच करने वाली होगी, है ना भाई। तो मैं कहता हूँ कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी रही होगी? टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर ही होनी चाहिए। मतलब यहाँ पहुँचते पहुँचते इसकी वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर हो जानी चाहिए, तभी तो वैल्यू चेंज नहीं होगी वेलोसिटी की, अदरवाइज तो चेंज हो जाएगी। अगर ऐसा है तो आप बोलोगे कि जो वी है वो किसके बराबर हो जाए आपका? √2gh के बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है भाई। अब ये √2gh के बराबर हो जाए तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि भाई देखो जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है आपकी? 2/9 R² g अपॉन ईटा इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी, है ना। डेंसिटी को अगर रो से है तो डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ किसकी भाई? आप एयर की लिख दो, लिक्विड की लिखनी पड़ेगी, लिक्विड की दे रखी, हाँ यहाँ पर ये हो जाएगी आपकी किसकी, क्योंकि लिक्विड मीडियम में चलने वाला ना, तो लिक्विड। अब देखो और लिक्विड देखा जाए तो लिक्विड वाटर ही दिया है, तो बस यहाँ से सिंप्लीफाई करना और अपना आंसर आ जाने वाला है। अब कर लो भाई सिंप्लीफाई। ये हो गया आपका √2gh। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं तो 2/9। आर की वैल्यू देखी जाए तो कितनी है? 1 इंटू 10⁻⁴ स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁸ हो गया। जी की वैल्यू उन्होंने नहीं बोली है, 10 ले लेते हैं या फिर 9.8 ही ले लो, क्योंकि ईटा जो है 9.8 दिया है और ईटा जो है वो 9.8 इंटू 10⁻⁶ है। बात करते हैं डेंसिटी की, तो जो डेंसिटी इसकी दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 10⁵ kg पर मीटर क्यूब दे रखी है। बाकी चीज़ें हमने किस में ले रखी हैं भाई? मीटर और जैसे सेकंड वगैरह में, है ना, मतलब ऐसा यूनिट्स में ले रखी हैं। तो यहाँ पर ये भी ऐसा यूनिट्स में ही है, सच कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका 10⁵
माइनस वाटर की कितनी होती है 10⁻³ है ना। यहाँ पर ये वैल्यूज आप रख सकते हो 2 मल्टीप्लाइड विद 9.8 इंटू एच और इसका स्क्वायर रूट। सिंप्लीफाई इसको कर लो तो 9.8 से 9.8 गया, ये 10⁵ माइनस 10⁻³ है, तो यहाँ से कितना बचेगा आपका, ये बचने वाला है 99 इंटू 10⁻, ये देखो 2/9 मल्टीप्लाइड विद, यहाँ पे जो बचा है वो बचा है 10⁻², यहाँ पर जो बचेगा वो 99 इंटू 10⁻³ ये बचेगा। 9 से अगर इसको कैंसिल आउट करें तो अराउंड 11 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है भाई। और ये जो ओवरऑल हो गया आपका वो हो गया 22 मल्टीप्लाइड विद 10 220, और ये हो गया आपका 2 इंटू 9.8 इंटू एच के बराबर और इसका स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पर आप ये खोलोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9.8 इंटू एच और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 22 का स्क्वायर कितना हो गया, देख लो भाई, 20 का 400 होता है तो 22 का कितना हो जाएगा, 22 इंटू 22 कर दो भाई, देख लेते हैं 22 मतलब ये हो जाएगा 4444, तो ये हो गया आपके पास 484 है ना, 484 मल्टीप्लाई बाई 100। अब कैंसिल आउट कर दो तो ये अगर 20 के आसपास, देखो आंसर बहुत क्लोज है क्या, लेट मी चेक। अगर इसको 10 कर दिया जाए तो 0 से 0 गया और 2 से 5 टाइम्स, तो ये एच हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, या फिर ये 0 गया और इसको काट दो 2 4 2 और 0 अराउंड, कोई है क्या, 2420 इसके अराउंड, तो ये वाला 4th ऑप्शन आ रहा है। एक बार चेक कर लो भाई, बस कैलकुलेशन करनी है, नथिंग एल्स। मेरा जो आ रहा है वो 4th ऑप्शन आ रहा है, इसके पास में जो है क्लोजेस्ट वैल्यू, ठीक है 9.8, क्योंकि हमने थोड़ा सा बढ़ाई है तो ये वैल्यू छोटी आनी चाहिए थी या बड़ी आनी चाहिए थी इससे, ये 9.8 लिया है तो ये 282 मतलब 242 इंटू 10 चेक कर लेना, मेरे ख्याल से यही आना चाहिए था इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इस, अरे ये तो आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पर ये तो सीधा सीधा ही हो गया भाई, कितना होता है P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी, इसका ये वाला ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बर्नौली क्वेश्चन थी वो, कह रहे हैं कि क्यूब ऑफ आइस फ्लोट्स पार्टली इन वाटर एंड पार्शली इन केरोसिन ऑयल, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइस इमर्ज्ड इन वाटर टू दैट इन केरोसिन ऑयल, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन ऑयल जो दे रखी है वो 0.8 दे रखी है और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आइस जो दे रखी है वो 0.9 दे रखी है। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वही आपकी रिलेटिव डेंसिटी के बराबर होती है, तो बेसिकली आपको रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है किसकी, केरोसिन की, है ना भाई। तो ये आपको दी है 0.8 और रिलेटिव डेंसिटी आइस की जो दे रखी है ये दी है आपको 0.9। अगर डायग्राम में आप ध्यान से देखो तो देखो हम ये कह सकते हैं कि इसका, अगर ये, क्योंकि ये क्यूब है तो इसकी कुछ साइड रही होगी, मैं कह देता हूँ इसकी साइड जो है एच रही होगी, तो ये भी कितना होगा, टोटल एच होगा। अगर कह दूँ एक्स जो है लेंथ वो किस में है, अपनी वाटर में है, तो एच माइनस एक्स किस में होने वाली है भाई, एच माइनस एक्स अपनी रहेगी केरोसिन ऑयल में। तो अब देखना, मैं सीधा सीधा बोलूँगा कि अगर ये इक्विलिब्रियम में तो जो वेट होगा इस पर वो कितना होगा, बनाना है क्या ये, तो देखो ये कुछ ऐसे, तो ये एक क्यूब बना लेते हैं, ये मैंने देखो क्यूब बनाया और मैंने कहा कि इसका ये इतना वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये इतना किस में है भाई, वाटर में है, और बाकी जो ऊपर वाला पार्ट है वो किस में, केरोसिन ऑयल में है। तो अगर ध्यान से देखोगे आप तो ये मैंने कहा है कि इसको आप कंसीडर कर लो x, तो ये वाला पार्ट कितना हो गया, ये हो गया आपका h माइनस एक्स, और ये एरिया की अगर बात करोगे ये एरिया कितना हो जाएगा भाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये एच स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और अगर ध्यान से देखो तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो देखो क्या होगा, मैं कहूँगा इसका जो वेट होगा, वेट ऑफ द बॉडी, और इस पर जो वायंट फोर्स होगा है ना वो ऊपर होगा,
और अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में दैट मीन्स जो वेट है वो किसके बराबर रहा होगा, वाइंड फोर्स के बराबर रहा होगा। तो ये सीधा सीधा हम लिख देते हैं। अब मैं बात करता हूँ किसकी, ये वाइंड फोर्स। तो ये क्या होता है भाई, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब यहाँ पे लिक्विड दो तरह के, एक तो वाटर था और एक केरोसिन ऑयल था, तो दोनों की वजह से हमें वाइंड फोर्स लिखना पड़ेगा। तो जरा ये देखो, पहले वाटर के लिए लिखते हैं। तो वाटर का वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ है, तो मैं कहूँगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट, ए इंटू एक्स। सही बात है, यही वाला तो हो गया ना नीचे वाला, ये वाला जो है ये वॉल्यूम है, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। ये तो हो गया वाटर की वजह से। अब लिखते हैं केरोसिन ऑयल की वजह से, तो ये होगा ए इंटू एच माइनस एक्स इंटू डेंसिटी ऑफ केरोसिन इंटू जी। और ये किसके बराबर होना चाहिए पूरा का पूरा, ये होना चाहिए आपका डेंसिटी ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड विद टोटल वॉल्यूम ए इंटू एच इंटू जी। क्लियर है भाई। अब एक चीज़ ध्यान से देखना कि ए गया जी गया, ए गया जी गया। इधर देखो जो जो बच रहा है वो लिख देता हूँ, एक्स रो डब्लू प्लस एच माइनस एक्स रो के इज इक्वल टू रो बी इंटू एच। अब क्योंकि हमें जो सब कुछ दिया वो रिलेटिव डेंसिटी के टर्म में दिया, तो हम पूरी इक्वेशन को ना डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर देते हैं। तो ये बन गया आपके पास एक्स प्लस एच माइनस एक्स इंटू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कैरोसिन, जो कितनी है भाई, ये आ जाएगी आपकी 0.8। और ये हो गया डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब ये आइस है बेसिकली, बॉडी आइस की है, तो 0.9 इंटू एच। बस अब सॉल्व करना था। तो ये कितना हो जाएगा, देखो जरा, एक्स प्लस 0.8 एच माइनस 0.8 एक्स इज इक्वल टू 0.9 एच। अब क्या करो, आप एच वाले टर्म को एक साथ करो और इसको एक साथ करो, तो ये हो गया आपका 0.2 एक्स, और इसको जब उधर ले जाओगे तो ये हो गया आपका 0.1 एच। तो जो एच आ गया आपके पास वो आ गया है कितना, ये देख लो, 2 के बराबर आ गया, 2 टाइम्स ऑफ एक्स, या फिर एक्स निकालना है ना, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 1/2 टाइम्स ऑफ एच आ जाएगा। तो जो वॉल्यूम आएगा वो मेरे हिसाब से तो जो, क्योंकि देखो यार, इमर्जन वाटर टू दैट इन केरोसिन ऑयल, तो ये तो 1:1 आना चाहिए इस हिसाब से, क्योंकि भाई देखो मिड पॉइंट पे ये नहीं है, मतलब आधा इसमें केरोसिन में और आधा वाटर में, तो हाफ ऑफ एच आना चाहिए। जितना यहाँ से आ रहा है अभी 0.8, इसको इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.1 एच के बराबर। इसको इधर इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.2, हाँ इतना ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो बोला है, अ लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट 0.04 सेंटीमीटर बैलेंसेस एक्सिस प्रेशर ऑफ द सोप बबल ऑफ सर्टेन रेडियस। एक लिक्विड कॉलम दिया जिसकी हाइट जो दी है वो आपको 0.04 सेंटीमीटर दी है, बैलेंसेज एक्सिस प्रेशर ऑफ द सोप बबल ऑफ अ सर्टेन रेडियस। मतलब जो एक्सिस प्रेशर रहा होगा किसी सोप बबल का, मीन्स पी इन साइड अपॉन पी आउटसाइड, ये किसके बराबर रहना चाहिए आपका, रो जी एच। क्योंकि भाई देखो एच हाइट का कॉलम है, दैट मीन्स क्या, रो जी एच लिखोगे। तो ये वाला टर्म गलत लिखा हुआ है हमारे इस हिसाब से, इसको थोड़ा सही करते हैं, इसको देखो सही कर लेते हैं। ये रो जी एच डेंसिटी वगैरह आई होप दे रखी होगी, हाँ डेंसिटी दी है, ये है 8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है, ठीक है। और जो जी हो जाएगा अपना वो कितना होता है भाई, 10 की बोला है उन्होंने, एच कितना है 0.04 सेंटीमीटर है, तो मल्टीप्लाइड विद 10⁻⁻² कर लो, इज इक्वल टू पी इन साइड माइनस पी आउटसाइड, जो आपका बराबर होने वाला है सोप बबल है तो 4s/r के। जब इधर चीज़ें आप रीअरेंज करोगे तो देखो कितना हो गया, ये 8 इंटू 4 32, 10⁻³ 10⁻⁴, और 10⁻⁻² मल्टीप्लाई रखा, देन 10⁻² बचा, और यहाँ पे ये 2 यहाँ पे, तो ये हो गया 32 इज इक्वल टू 4। एस की वैल्यू कितनी है भाई, अगर ध्यान से देखोगे तो 0.28 है, डिवाइडेड बाई आर। तो आर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 4 इंटू 0.28 डिवाइडेड बाई ये जो, ये कितना आपका 32 है।
अगर 32 है और ये आपका 0.28 है तो बस सिंप्लीफाई कर लो, आपका कितना आने वाला है, ये 8 टाइम्स चला जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो डायमीटर आपसे पूछा है, इवन डायमीटर पूछा और सेंटीमीटर में पूछा है, तो हम तो रेडियस निकालना है, तो डायमीटर कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ आर हो जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ आर मीन्स 0.28, और अगर सेंटीमीटर में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो इंटू 8 मल्टीप्लाइड विद 2, तो 2 से ये गया 4 टाइम्स, इससे ये गया या फिर ऐसे कर लो 28 डिवाइडेड बाई 4, कितना आ गया आपके पास 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला था अ स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस, आपको एक स्मॉल ड्रॉपलेट है जिसकी रेडियस आपको 0.1 mm दी है, आर फॉर्म्ड इन द अपर एटमॉस्फेयर एंड फॉलिंग विद अ टर्मिनल वेलोसिटी, जो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी दी है वो आपको दी है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे बोला ड्यू टू कंडेंसेशन इफ 8 सच ड्रॉपलेट्स कोलैप्स एंड फॉर्म अ लार्जर ड्रॉप। अब देखो यार, ये एक है ना, मतलब बड़ी ड्रॉप बन जाती है भाई, है ना, इनको 8 जब छोटी वाली ड्रॉप कोलैप्स कर जाती है। तो एक बात बताओ, इसकी छोटी वाली ड्रॉप की रेडियस मैंने कैपिटल आ रहा है और इसकी मैंने बड़ी वाली ड्रॉप की रेडियस जो है वो कैप आर डैश लिखी है। तो यार एक चीज़ तो यहाँ पर श्योर है कि जो वॉल्यूम होने वाला वो तो कांस्टेंट रहेगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ 8 ड्रॉप्स 4/3 पाई आर क्यूब इट शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप, है ना भाई, लिक्विड तो उतना ही था ना, तो आर डैश का क्यूब 4/3 पाई से 4/3 पाई गया, जो आर डैश आया वो कितना आ गया आपका 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर आ गया। सही है। दैट मीन्स जो अब इन्होंने देखो पूछा क्या था, न्यू टर्मिनल वेलोसिटी। हम एक और चीज़ जानते हैं कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंड करती है, रेडियस स्क्वायर पर डिपेंड करती है, मतलब पहले इतनी थी जब रेडियस इतनी थी, अब रेडियस डबल हो गई तो जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, डबल का स्क्वायर हो तो 4 टाइम्स, 4 टाइम्स मतलब जो वी टी डैश हो जाएगा वो 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल वाली हो जाएगा, तो दैट मीन्स 4 इंटू 10 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला था प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल इज ग्रेटर देन द प्रेशर आउटसाइड बाई एन अमाउंट। सोप बबल, है ना, सोप बबल के केस में जो प्रेशर होता है वो एक्सिस प्रेशर कितना लिखते हैं भाई, आप पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड जो लिखते हो बबल के केस में वो होता है 4s/r के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, फोर्थ वाला। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि अ बिग ड्रॉप इज फॉर्म्ड बाय कोलैप्सिंग 1000 स्मॉल ड्रॉप्स, मतलब छोटी छोटी 1000 ड्रॉप्स थी, ठीक है। ये क्या कर जाती है, कोलैप्स कर जाती